नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, वो असल में एक मसल यानी मांसपेशी की तरह है। ये आइडिया थिंक स्टेट किताब के चैप्टर 4 से लिया गया है और हम देखेंगे कि अपने दिमाग को एक एथलीट की तरह ट्रेन कैसे किया जा सकता है। ये फीलिंग हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है ना? वो एक मानसिक धुंध सी, जब घंटों तक बस यूं ही स्क्रॉल करते रहते हैं और दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। तो इसका हल क्या है? इस पूरी बातचीत का जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी है और बिल्कुल किसी भी दूसरी मसल की तरह इसे भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ एक अनट्रेन्ड दिमाग कमजोर और ढीला पड़ जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई पैर की मसल जिसे साल भर इस्तेमाल न किया गया हो। और दूसरी तरफ एक ट्रेन्ड दिमाग मजबूत और भरोसेमंद बनता है। सीधी सी बात है, बिना चुनौती के ये कमजोर पड़ जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने दिमाग को कमजोर होने ही क्यों देते हैं? चलिए इस बहुत ही कॉमन गलती को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं से शुरू होती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्कूल या कॉलेज खत्म होते ही दिमाग की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई। उसके बाद बस आराम करना है, शायद होलो स्ट्रीम देखना है और दिमाग को सोफे पर बैठा देना है। और प्रॉब्लम की जड़ पता है क्या है? हमारे दिमाग का अपना नेचर। इसे आराम और जानी पहचानी चीजें पसंद है, क्योंकि नई और मुश्किल चीजों में एनर्जी ज्यादा लगती है। और यही आसान रास्ता आलसी सोच को जन्म देता है, जो हमारी मेंटल ग्रोथ को रोक देता है। तो फिर इस आलसीपन से कैसे बचे? इसका जवाब एक ऐसी दुनिया से आता है जिससे हम सब वाकिफ हैं, वीडियो गेम्स। सवाल ये है कि हम एक एनपीसी हैं या फिर मेन कैरेक्टर। अब अगर कोई नहीं जानता कि एनपीसी क्या होता है तो मैं बता दूं, ये गेम का वो बैकग्राउंड कैरेक्टर होता है जो एक ही जगह खड़ा रहता है और बार बार वही लाइनें बोलता है। वो कभी सीखता नहीं, बदलता नहीं। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है एनपीसी मोड, उठो खाओ स्क्रॉल करो सो जाओ, ये नई चुनौतियों से बचने वाला मोड है। और दूसरी तरफ है मेन कैरेक्टर मोड, जहां एक्सपीरियंस पॉइंट्स यानी एक्सपी के लिए मेहनत की जाती है, चाहे वो कोई मुश्किल किताब पढ़कर हो या कुछ नया बनाकर। यही स्ट्रगल हमारे दिमाग का लेवल बढ़ाता है। चलिए अब एक और मॉडर्न चैलेंज की बात करते हैं, एआई। क्या ये हमारे दिमाग को मजबूत बना रहा है या फिर ये हमारे हिस्से की सारी मेहनत खुद ही कर रहा है? ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब आसानी से फंस सकते हैं। जब भी कोई मुश्किल काम आता है तो जवाब के लिए एआई के पास जाना बहुत आसान लगता है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो एआई का मॉडल तो और स्ट्रांग हो जाता है, पर हमारी अपनी मेंटल मसल को कोई वर्कआउट नहीं मिलता। तो फिर सही तरीका क्या है? एआई को अपना असिस्टेंट नहीं बल्कि अपना कोच बनाना होगा। ये रास्ता दिखा सकता है, लेकिन सोचने का जो भारी वजन है वो हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। याद रखिए, अगर दिमाग पर जोर नहीं पड़ रहा तो मतलब ट्रेनिंग नहीं हो रही है। और यहीं से हम अपनी आखिरी चुनौती पर आते हैं, जिसे कहते हैं ब्रेन रॉट। उन एल्गोरिदम से कैसे लड़ा जाए जो हमारे दिमाग को लो पावर मोड में रखने के लिए बनाए गए हैं। ये हम सबके साथ हुआ है, जिसे ब्रेन रॉट भी कहते हैं। जब घंटों बस छोटी छोटी वीडियोस देखते हुए निकल जाते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि ये आसान है और हमारा दिमाग एक तरह से स्टैंड बाय मोड पर चला जाता है। तो यहाँ हमारे सामने हर दिन एक चॉइस होती है। एक तरफ है आसान ऐप्स जो आरामदायक तो हैं पर हमारे फोकस को कमजोर करते हैं, और दूसरी तरफ है मुश्किल ऐप्स जैसे कोई चेस गेम या कोई क्रिएटिव टूल, जो शुरू में भले ही अनकंफर्टेबल लगे पर असल दिमागी कसरत तो वही होती है। ये जो कोट है ना, ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। दिमाग कोई यूएसबी स्टिक नहीं है कि एक बार स्कूल के फैक्ट्स भर दिए और काम खत्म। इसे लगातार चुनौती चाहिए, कसरत चाहिए, वरना ये सिकुड़ जाएगा। तो अब सवाल ये है कि आज दिमाग की कसरत के लिए क्या चुना जाए? वो कौन सा एक मुश्किल काम होगा जिससे दिमाग को असली ट्रेनिंग मिलेगी?